नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि के मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने फूलन देवी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर फूलन देवी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अब इस चिट्ठी के बाद समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब फूलन देवी की मूर्ति लगनी थी तब उसका विरोध क्यों किया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि निषाद पार्टी का यह सम्मान और उनकी यह मांग महज चुनावी स्टंट है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी समीकरण बैठाने के लिए निषाद पार्टी ने पूर्व सांसद फूलन देवी को मछुआ समाज का आदर्श बताया और उनकी हत्या की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। संजय निषाद ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि पूर्व सांसद फूलन देवी की संपत्ति को भी माफियाओं से मुक्त करवाया जाए। उनकी माता को सांसद की माता का दर्जा दिया जाए। पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि पे संजय निषाद ने उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। चुनाव आते आते फूलन देवी को याद आ रही है। हमारे साथ संजय निषाद ही हैं, उनसे हम जानते हैं। आज आपको फूलन देवी की याद आई है, सीबीआई जांच की मांग की, और क्या क्या मांगे रखी? अब आज दोस्त आप बने हैं इसलिए आज आपको दिखाई दे रहा। मैं जब से आज दोस्त आप बने हैं ना, जब से मैं 2013 से आया हूँ, हर साल मैं उनकी पुण्यतिथि मनाता हूँ, हर साल मैं बात करता हूँ, हर साल काम करता हूँ। शायद इसीलिए समाज हमारे साथ है और समाज इसीलिए इस लायक बनाया कि मोदी जी, अमित शाह, नड्डा साहब तक वकालत करने लायक बना दिया। 11 विधायक बना दिया। ये आवाज यहाँ उठ रही है, सदन में भी आवाज उठा दिया हूँ। पहले भी उठाया था, आपको मालूम होना चाहिए। जब मैं विधानसभा में बोल रहा था तो बोल रहा था यही लोग हैं कि हमारी फूलन देवी की जमीन पर कब्जा कराने वाले हैं। जब यही जो लोग हैं जब हमारे फूलन देवी की हत्यारों को छुपाने वाले आवाज नहीं उठाने। आप उसको पढ़िए हमारे डिबेट को विधानसभा में, तो इसके मतलब आप पढ़ेंगे नहीं, आरोप लगा देंगे कि आज याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी उनका श्रद्धांजलि दिया है और कहा कि उनको तो सांसद उन्होंने बनाया, मुलायम सिंह ने बनाया, वो जो है वो समाजवादी पार्टी के असली हैं। अरे वोट लिया था, फ्री का बनाया था क्या? 3 बार सरकार उन्होंने बनाई फूलन देवी ने, और जब मरी तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं जांच कराया उनका? आज उन्हीं की पार्टी के आदमी कब्जा किए हुए जमीन पर, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनको दिलवा देना। क्यों नहीं दिलवा रहे हैं आज के दिन में? हम कह रहे हैं आज के दिन में सबका काम होता है। उनको भी किसी ने बनाया था, ऐसा नहीं कि फूलन देवी को उन्होंने बनाया, तो माननीय मुलायम सिंह को भी किसी ने उनको विधायक बनाया था दूसरी पार्टी में। तो ऐसा ही नहीं कह सकते कि कोई नहीं है। ये पार्टियां वोट बैंक है, तब कोई बनाता है, कुछ कराता है। आप पूर्वांचल में निषादों को साथ लेकर चलना है, लेकिन एक और निषाद है जो आपको कमजोर बनाने में तुले हुए। हमारे सारे निषाद हमारे साथ है। जय भीम बोलते थे, जय समाज बोलते थे, आज जय निषाद राज बोल रहे हैं। इसलिए नहीं कह सकते कमजोर। जय निषाद राज जो भी बोलेगा वो हमारा मजबूत निषाद पार्टी डॉक्टर संजय होंगे, और कोई निषाद ऐसा नहीं जय निषाद राज नहीं बोलेगा तो शायद उसका कहीं नहीं हिस्सा भी नहीं डोलेगा। इसलिए जितने लोग भी जय निषाद राज बोले, समाज को इकट्ठा करे, सब हमारा काम कर रहे हैं। जयप्रकाश निषाद ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा उठाते, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अब तक क्या कराया, उनसे पूछ लेना चाहिए, तब हमारे पास आना चाहिए था। तो साफ है कि संजय निषाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। ये हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो हक की आवाज है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन सर्वजीत के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। पूर्व सांसद फूलन देवी के पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी ने भी फूलन देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के दौरान पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लालता प्रसाद निषाद ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब फूलन देवी की मूर्ति लगानी थी तब इनका सिद्धांत कहां था। फूलन देवी को सम्मान सिर्फ मुलायम सिंह यादव ने दिया था। अब संजय निषाद सिर्फ राजनीति करने के लिए चुनावी स्टंट चल रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा निषाद पार्टी या बीजेपी को नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि फूलन देवी को उन्होंने नजदीक से देखा है, वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ी थी। देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी सी अकील उनको आई कि गरीबों की भी वो थोड़ा सा नाम ले रहे हैं, वरना मुझे तो विश्वास नहीं था कि जब वो
हम मूर्ति अनावरण करने के लिए जब रायबरेली पहुंचे, बहुत जगह पहुंचे राज्यपाल कश्यप को लेकर, तो इनकी सिपाहियों ने और सरकारी गुंडों ने और इनके पार्टी के गुंडों ने जो है वहाँ सब फूलन देवी की मूर्तियों का चौतरा जो बना था उसको उजाड़ कर फेंक दिया, मूर्ति नहीं लगने दिया। आज भी उनका आदेश है कि कहीं मूर्ति न लगाई जाए। जहाँ तक हम लोग जो है शुरू से ही फूलन देवी के, मैं स्वयं ये बच्चे तो नहीं संपर्क में थे, लेकिन मैं संपर्क में था क्योंकि एकमात्र नेता था उस युग में, मैं विधायक था, मतलब बड़े पतुपाल, तो मेरे संपर्क में फूलन देवी थी। जब जंगलों में घूम रही थी तब नहीं थी, लेकिन जब विपद काल में मेरे संपर्क में आई, छूटने के बाद हम दोनों जगह जगह उसको मुख्य अतिथि बुलाते थे लोग, और मुझे जो है मुख्य वक्ता बुलाते थे मीटिंगों में, क्योंकि उसकी वजह से भीड़ बहुत होती थी। भीड़ तो इतनी होती थी कि जिसका आप पत्रकार लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 75% तो केवल उसको फूलन को देखने के लिए बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आते थे, क्योंकि किसी ने देखा तो था नहीं कि कैसी है फूलन देवी। तो फूलन देवी के बाद के स्वभाव से मैं बहुत परिचित था, बहुत मृदुल स्वभाव की थी। उसने जो कुछ किया उसके ऊपर अभी लिखा ही रहा था आपके उन बारे में कि फूलन देवी ने किसी मनुष्य की हत्या नहीं की, मानव की हत्या नहीं की। उन्होंने हत्या की जिस तरह दुर्गा और काली की आज देश में पूजा होती है, उन्होंने व्यभिचारियों अत्याचारियों का वध किया, तब उनकी सब लोग पूजा करते हैं। ठीक उसी रास्ते पर फूलन देवी भी अपने साथ जिन लोगों ने सामूहिक व्यभिचार किया था उन्हीं को मारा, सारे गांव को जो है छांट कर निकाल दिया कि तुम लोग जाओ, तुमसे कोई हमारा मतलब, वरना नरसंहार करना होता तो सारे गांव को खड़ा करा दिया था, पकड़ कर ला करके सबको मार दी। लेकिन नहीं, उसने कहा कि मैं सबको नहीं मराऊंगी, आप जाओ घर, केवल मैं उन्हीं लोगों को से बदला लूँगा जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार हमारे साथ किया है। ऐसा है कि आप लोग पत्रकार हैं, मैं संजय के बारे में बहुत बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनको नेता बनाना चौधरी लालता प्रसाद निषाद ने उनको बनाया है सब कुछ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बेटे हैं उनके खिलाफ कुछ कह जाऊं। वो क्या कहेंगे? फूलन देवी के ज़माने में संजय का तो नाम कोई नहीं ले रहा था ही नहीं। ये तो जमुना प्रसाद निषाद की औरत का मरने के बाद चुनाव उनकी औरत लड़ रही थी, मैं वहाँ गया हुआ था और भाई शिवपाल जी थे हमारे साथ। अब वहीं इनको ये आए हुए थे, इनको 2 मिनट मैंने बुलवा दिया, और ये हुआ कि दादाजी हमारे लिए हुआ कि दादाजी होटल में कभी नहीं रुकते, न खाते हैं, गांव में रुकेंगे वर्कर के यहाँ। तो मुझे वो ले गए कि हमारे यहाँ रुकने लायक है दादाजी, हमारे यहाँ रुकिए। मैं रुका और 8 बजे रात से 1 बजे रात तक उनको सामाजिक राजनैतिक प्रशिक्षण दिया। पूर्व सांसद फूलन देवी मछुआ समाज से आती हैं। चुनाव में मछुआ समाज मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के इस मांग को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में निषाद समुदाय की 18% आबादी होने का दावा किया जाता है। निषाद, केवट, मल्लाह, बेलदार और बींद बिरादरियों का पूर्वांचल के 16 जिलों में खासा प्रभाव माना जाता है और जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। यही वजह है कि निषाद पार्टी पूर्व सांसद फूलन देवी को सम्मान देने के बहाने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है। तो 2024 को लेकर अब सामाजिक समीकरण तैयार किए जाने लगे हैं, उस पर काम चलने लगा है, रणनीतियां बनने लगी हैं और इसी क्रम में पूर्व सांसद फूलन देवी एक बार फिर याद आई हैं और उनकी हत्या की जांच की मांग की जा रही है। तो कोई कह रहा है कि वो उनका सच्चा हितैषी रहा है। बहरहाल, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों में अभी इतना ही, लेकिन छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।